all. Welcome to all in this super special spouse session. हम लोग इस जूम के माध्यम से यहाँ इस सेशन में तो मैं पूरे दिल से सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस साल के लिए हम लोगों ने ऐसा ही सोचा था कि कुछ नया ही करेंगे, तो ये नया हो रहा है कि हम लोग जूम के माध्यम से सब इकट्ठे हुए हैं और सब मिलजुल रहे हैं। तो ये एक नया सा माहौल है, हम सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। अब हमारी पेट सेट जो थी वो तो ऑनलाइन खत्म हो गई। ये पेट सेट के साथ ही हम स्पाउस का सेशन रखते हैं। तो ये स्पाउस का सेशन हम लोगों ने ये पेट सेट खत्म होने के बाद शुरू किया है। तो ये सेशन शुरू करने से पहले मैं एक प्रार्थना का शब्दों का पठन आपके साथ करूंगी। ये प्रार्थना का शब्द जो है वो इस तरह का है कि हे प्रभु, जब संजोगों विकट हो तब हमें अच्छी तरह से कैसे जीना वो हमें सिखा। सब बाबतें ऑपोजिट हो तब हास्य और आनंद से कैसे जिए वो परिस्थितियां गुस्से लायक हो तब शांति और निंदाएं एवं का बारिश हो तब उसमें हमें जरूरी है वो कैसे एक्सेप्ट करें वो हमें सिखा। जो तरफ मुश्किलियां और मेरे ट्रस्ट लेवल प्लस माइनस हो रहा है तब मुझे निराशा की तरफ जाए और शांति से आपकी प्रतिज्ञा मुझे बहुत अच्छी लगी। जो शब्द है वो इस माहौल और हमारा आने वाला जो समय है उसमें बहुत उपयोगी रहेगा। इसी हिसाब से मैंने ये प्रार्थना बोली। अब हमारा ये जो मीटिंग रखा है उसका कुछ न कुछ मकसद है, जैसे कि हम सब लोग इस माहौल में सबके साथ जुड़े रहे। जैसे कि हमारी इस साल की जो थीम है कि कनेक्ट द वर्ल्ड और 2021 के जो थीम है कि ओपन्स द अपॉर्चुनिटी, तो हम सबके साथ कनेक्ट रहकर अपॉर्चुनिटी का ओपन करें और सबके साथ जुड़े रहे। इसी हिसाब से ये हमने मीटिंग का आयोजन किया है। जैसे कि हम सब लोग देख रहे हैं कि इस लॉकडाउन के माहौल में कई लोग नई नई चीजें बना रहे हैं, लोग अपनी स्किल को डेवलप कर रहे हैं। जैसे कि कई लोग कुकिंग बना रहे हैं, नया कर रहे हैं, कोई पेंटिंग कर रहे हैं, कोई ड्राइंग कर रहे हैं, कोई म्यूजिक सीख रहे हैं। तो ये सब अपने अपने समय और संजोगों के हिसाब से उसमें वो स्किल तो छिपी हुई थी, पर वो उसके पास समय की पाबंदी के हिसाब से वो नहीं कर पाते थे। पर अभी उसके पास समय मिला है तो वो कुछ ना कुछ स्किल का डेवलप कर रहे हैं। तो आज अभी भी मुझे तो लगा था, इसी हिसाब से मैंने सैटरडे का मीटिंग रखा था, क्योंकि कल से या तो परसों से हमारा लॉकडाउन खत्म होने वाला था। पर अभी ये लॉकडाउन 15 दिन के लिए फिर से एक्सटेंड हो गया है। तो हमारे लिए अभी ये जो समय मिला है, तो इस समय में हमारा आने वाले समय के लिए हम कुछ सोच सके और हमारी लीडरशिप के बारे में, हमारा स्पाउस जो काम कर रहे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ नया सोचना है। तो ये नया सोचने के लिए हमें ये समय मिला है, तो इस समय का हम सदुपयोग करें। इस समय में हमें जो लीडरशिप मिलने वाली है, जैसे कि इस समय तो आप सब लोग हैं, मैं हूँ, सब एक रोटेरियन के हिसाब से या तो स्पाउस के हिसाब से है। पर अभी 1 जुलाई से आपका और मेरा सबका डेजिग्नेशन बदल जाएगा। जैसे कि सब लोग आपको या तो मुझे फर्स्ट लेडी के रूप में देखेंगे। तो जब कोई हमें डेजिग्नेशन मिलता है तो लोगों का एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है। तो ये जो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है तो हमें ये देखना है कि इस साल में हम किस तरह से काम करें। तो सबको कनेक्ट रहकर, सबको कनेक्ट करके हमारे काम किस तरह से करें और हमारा स्पाउस को हम किस तरह से सपोर्ट करें, वही हमारा ये मीटिंग का एजेंडा है।
इस समय तक हम लोग सब लोग रोटरी को तो फेलोशिप में एंजॉय कर रहे थे। रोटरी का जो भी प्रोजेक्ट रहता था वो भी एंजॉय करते थे, पर किस तरह से? एज ए मेंबर। पर अब जब हमारे पास डेजिग्नेशन है तो इस समय हमारे क्लब के सभी मेंबर्स को साथ में रखकर किस तरह से हम सबको जुड़े रखें, और किस तरह से जैसे मैंने प्रार्थना में जो शब्द बोला था कि सबको साथ कनेक्ट करके कोई एक बात बोले कोई दूसरी बात बोले, तो इसमें से हम न्यूट्रल देकर किस तरह से काम करें और हमारे स्पाउस को सपोर्ट करें, यही हमारा मकसद है। मैं किसी भी लेडी को, ये तो किसी भी स्पाउस को ऐसा कहना नहीं चाहती हूँ कि आप ये करो आप वो करो, क्योंकि हर कोई क्लब में अपनी अपना तरीका है, हर कोई अपने अपनी क्लब की अपनी अपनी स्टेज है, अपना अपना तरीका है काम करने का। तो इस काम के तौर से जो भी आपको सुटेबल हो और अभी जहां है क्लब वहां से उसे आगे ले जाए और कुछ नया ऊंचाई का शिखर सर करें, तो ही हमें लगेगा कि हमारे काम में हमने बहुत अच्छा काम किया है। तो हम ऐसा कुछ करेंगे। और हम लोगों ने देखा है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में लेडी मेंबर का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है। अभी तक हमारे यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट में 10 से 12% जो है वही लेडी मेंबर है। तो इस वक्त हम लोगों ने ऐसा सोचा है कि ये लेडी मेंबर का हमें इंक्रीज करें, उसमें 20% तक ले जाए, ऐसी हमारी इच्छा है। तो हम इस तरह से उसमें जो स्पाउस है, स्पाउस को किस तरह से मेंबर में कन्वर्ट करें, वो हमें समझना है और वो हमें करना है। इसके लिए आप लोगों ने भी देखा है कि हमारे पास अभी लेडी प्रेसिडेंट भी बनते हैं, लेडी गवर्नर भी बने हैं और लेडी आरआई प्रेसिडेंट भी बनने वाली है। तो इस तरह से नया नया शिखर सर कर सकते हैं, पर कब? जब हम मेंबर बने तब। तो इस वक्त हम लोगों ने ऐसा सोचा है कि लेडी मेंबर बढ़े तो वुमन इन चेयर करके एक डेजिग्नेशन दिया है। तो वुमन इन चेयर का डेजिग्नेशन हम लोगों ने हमारे पीडीजी का स्पाउस आशीष अजमेरा का स्पाउस जो है रानू अजमेरा, उसने दिया है। वो जो है वो दूल्हे फेमिना क्लब की चार्टर प्रेसिडेंट रह चुकी है, अभी वो असिस्टेंट गवर्नर की भी काम कर रही है, और 2021 टीम पिनेकल के साथ वो जो है वो वुमेन्स इन चेयर का भी काम जिम्मेदारियां निभाने वाली है। तो अब मैं रानू अजमेरा को बोलूंगी कि रानू अजमेरा अपना जो थॉट्स है वो हमारे साथ शेयर करेंगी, जिसके हिसाब से हम वुमेन्स का किस तरह से इंक्रीज करें और वुमेन्स का रोटरी में किस तरह का रोल है वो हमें बताएंगी। रानू, हेलो हेलो रानू, आर यू देयर? या यस प्लीज। हेलो एवरीवन। हेलो। मेरा सौभाग्य है, ओके, मेरा सौभाग्य है कि आज की मीटिंग में माधवी भाभी और सोनल भाभी भी अपने साथ ज्वाइन होने वाले हैं, एवं फर्स्ट लेडी हिता भाभी और सभी सीनियर रोटेरियंस, मीरा बहन, मीरा आंटी, नेलेक्स अंकल, सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर रानू अजमेरा, वुमेन इन रोटरी चेयरमैन हूँ। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि गुजरात और महाराष्ट्र, जो कि दोनों स्टेट प्रोग्रेस माने जाते हैं, वहां पर वुमेन इन रोटरी चेयरमैन की पोस्ट का होना जरूरी है। मैं चाहूंगी कि आने वाले साल में रोटरी में वुमेन की संख्या इतनी बढ़ जाए कि ये पोस्ट रखने की जरूरत ही ना पड़े। मेरे कहने का मतलब है कि रोटरी में कोई भी जेंडर वाइज नहीं है, सभी मेंबर रोटेरियन होते हैं, वो चाहे मेल हो या फीमेल। तो मैं चाहती हूँ कि इतने लेडीज ये सोचती है कि इतने मेल मेंबर्स के बीच में कैसे जाए, वो प्रोफेशनल हो या हाउसवाइफ, पर रोटरी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है वहां पर मेल या फीमेल सभी को एक समान स्टेज दिया जाता है। मैं आपको एक बात शेयर करना चाहूंगी। 2016-17 में दुबई इंस्टीट्यूट में हमारी डिस्ट्रिक्ट की आईपीडीजी पिंकी बहन पटेल डीजी बनी थी। हमने पास्ट डायरेक्टर राजा जी साबू को बताया कि हमारे डिस्ट्रिक्ट की फर्स्ट लेडी गवर्नर है, तो उन्होंने कहा कि रोटरी में जेंडर वाइज नहीं होता है, सभी रोटेरियन होते हैं।
पिंकी बहन पटेल ने 2017-18 में जो परफॉर्मेंस दिया वो ऐतिहासिक था। उन्होंने अपने साल में सभी रिकॉर्ड तोड़े हैं। इससे पता चलता है कि डिस्ट्रिक्ट में अगर ऐसे लीडर रहेंगे तो डिस्ट्रिक्ट कहां से कहां पहुंच जाएगा। अब मैं बात करूंगी आपसे मेंबरशिप बढ़ाने के लिए। सबसे पहले तो सभी प्रेसिडेंट की वाइफ ने मेंबर बनना चाहिए जो नहीं है, ऐसी मैं आशा करती हूँ। एजी की वाइफ है और जितने भी एवेन्यू चेयरमैन है सभी के वाइफ ने रोटरी मेंबर बनना चाहिए। इसकी हमें कोशिश करनी है। 21वीं शताब्दी में हर प्रोफेशनल में लेडी बढ़ चढ़कर कार्य कर रही है, उनको भी हम मेंबर बना सकते हैं, क्योंकि वुमेन में इतनी पावर होती है कि वह हर क्षेत्र में, चाहे घर का मैनेजमेंट हो चाहे बाहर का, हर जगह वो अच्छे से जिम्मेदारी निभा सकती है, चाहे वो रिलेशनशिप हो और चाहे वो टाइम मैनेजमेंट, एकदम परफेक्ट कर सकती है। क्योंकि महिलाओं का स्किल पावर इतना जबरदस्त होता है कि उसका बेनिफिट सभी को मिल सकता है। लेडी मेंबर बढ़ेंगे तो उनकी सोच से, उनके आइडिया से हमारा डिस्ट्रिक्ट एक अच्छी ऊंचाई को पहुंचा सकता है। मैं बात करूंगी बड़ौदा का प्रोफेशनल लेडी मेंबर एक क्लब जो पराग भाई के साल में शुरू हुआ था, पर वह चल नहीं सका क्योंकि वो लेडीज प्रोफेशनल थी, ज्यादा टाइम नहीं दे सकती थी। तो ऐसी प्रोफेशनल लेडी के लिए हम क्यों ना ई क्लब शुरू करें, स्टार्ट करें। क्योंकि अभी आप देख ही रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान कितने अच्छे से वीडियो मीटिंग, जूम मीटिंग चल रही है, जिससे समय की तो बचत हो ही रही है और खर्चा भी बच रहा है। फेलोशिप की बात रही तो वो महीने में एक कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी 2011-12 में हमारे डिस्ट्रिक्ट में रोटरी क्लब ऑफ दूल्हे फेमिना शुरू हुआ था, जो कि डिस्ट्रिक्ट का पहला लेडी वुमेन क्लब था, जो कि आज भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और उसके बाद 2-3 क्लब डिस्ट्रिक्ट में और खुले और वो भी बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं। इसीलिए अंत में मैं यही कहूंगी कि आप सभी का साथ रहेगा तो हम आने वाले साल में अच्छे लेडी मेंबर्स कर सकते हैं, जो अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, जो भी लेडीज हैं उनको आप मेंबर्स बना सकते हैं। इससे डीजी प्रशांत भाई के सपने को साकार कर पाएंगे और डिस्ट्रिक्ट को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। आवाज नहीं आ रहा। हेलो रानू जी, आपने बहुत अच्छा सजेशंस दिया। उसका कहने का जो मतलब था कि रोटरी में किसी को ऐसा नहीं है कि लेडी मेंबर है या तो जेंट्स मेंबर है, सबको एक जैसा प्रिविलेज मिलता है। आज जो मेंबर बना तो उन्हें सभी डेजिग्नेशन मिलता है। ऐसा नहीं है कि लेडी मेंबर है तो ये है, लेडी मेंबर है तो वो है। तो हमें कुछ करने का है और कर दिखाने का है, तो सबसे पहले हमें मेंबर बनना चाहिए। यही उसका कहने का मतलब था। आज हम लोग के पास एक नया दृष्टिकोण और नया दृष्टांत भी हमारे पास है, जैसे कि हमारा लेडी गवर्नर पिंकी बेन पटेल, जिसको तो सब लोग पहचानते हैं। तो पिंकी बेन पटेल जो है कि जिन्होंने सभी जो डेजिग्नेशन है सर किया है और वो हम सबका लाडीला है, फर्स्ट लेडी गवर्नर है हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और वो डिस्ट्रिक्ट की शान है। तो मैं अब पिंकी बेन पटेल को बोलूंगी कि वो उसका लेडी गवर्नर के लिए जो भी एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर करेंगे। पिंकी बेन, हेलो। Hello everyone. Hello. Yes. Good afternoon and happy lockdown. I always start with happy lockdown because जो अगर नेगेटिव जोन में चले गए तो ये टाइम निकालना मुश्किल था। तो मैंने सोचा है कि जब भी किसी के साथ बात करें तो आई विल स्टार्ट विद हैप्पी लॉकडाउन, क्योंकि ये लॉकडाउन के टाइम में हमने, जैसे गीता जी ने बताया, बहुत सारी चीजें जो पहले नहीं की थी वो हमने की है। तो आई एम श्योर that you are all enjoying your home and with family. I don't think so Madhvi ji and Sonal ji have joined us so far, so I will start with first lady. I can see Swati here. Hita, I have joined. Pinky. Hello. Hi, how are you? Welcome Sonal ji. Yes, how are you all?
Fine. We are fine, and my Barodian. Even I have joined. Sonal ji. Hello, Madhaben. Enjoy. Majama. Welcome, Madhvi ji and Sonal ji, both of you, to this 3060 Zoom meeting. Thank you. First Lady Swati, for incoming First Lady Hita Ben. I'm sure Prashant Bhai is there, but on a silent mode. District Trainer Ruchir Bhai, Women in Rotary Chairman Ranu. Hita Ben, I would like to mention here कि आप spouse मत बोलो उनको, Rotarian बोलो. अच्छा. बराबर. So I'll correct here to begin with कि lady को अगर Rotarian true sense में बनाना है तो lady Rotarian को Rotarian ही कहो, spouse मत बोलो. And Shri Nandak Bhai, I'm sure Nandak Bhai, you are enjoying all the females over here, how they converse with each other. So मैंने आपके बहुत सारे sessions सुने हैं, and it is really very motivating. Thank you India. देखो, कभी अभी थोड़े टाइम पहले किसी ने मुझे बोला था कि ये Zoom मीटिंग चालू हुई तो पहले नहीं थी, तो मैंने ऐसा बोला नेसेसिटी इज द फादर ऑफ इन्वेंशन. तो नेसेसिटी आई तो Zoom आया, Zoom आए तो इतने सारे पैसेस आपने प्रशांत भाई ने एग्जीक्यूट किए और असेंबली भी की, और दिस इज स्पाउस सेशन ऑल्सो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया. तो ये जो डिफिकल्ट टाइम है, मैं ऐसा मानती हूँ कि डिफिकल्ट टाइम को कैसे हम पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो दिस इज द रियल टाइम God has given us to introspect ourselves, that what best we can give it to the world and to our family and to ourselves. पॉजिटिव नोट ऐसा है कि जो हमने अभी कभी नूक एंड कॉर्नर, सबके घर साफ हो गए हैं, हस्बैंड को पता चल गया कि घर में बैठे वाइफ कितना काम करती है और उनको अगर वो काम करना पड़े तो कितना डिफिकल्ट है. सो this is all the positive notes we have imbibed in all these days. So let's come to the today's topic, experience as a lady governor. तो मेरा पहला ही एक सेंटेंस आता है जब भी कोई मुझे फर्स्ट लेडी गवर्नर बोलता है कि वाई मुझे क्यों फर्स्ट लेडी गवर्नर बोला जाता है. जब भी ये डिस्ट्रिक्ट बना और जो भी फर्स्ट गवर्नर बना होगा उसको कभी आपने बोला है फर्स्ट मैन गवर्नर? तो मेरा फर्स्ट वो है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अगर रोटरी नहीं करती है तो हमें भी हमारा माइंडसेट उस तरह से चेंज करना चाहिए कि लेडी और आई मीन मैन और वुमेन बोथ आर सेम. एंड इट्स लाइक हम हमेशा बोलते हैं कि ट्रेन के दो जो पहिए है तो एक अगर रुक जाए तो दूसरा भी रुक जाता है. तो पहला तो वो माइंडसेट में से निकालना चाहिए कि लेडी रोटेरियन, लेडी गवर्नर, लेडी एजी, लेडी प्रेसिडेंट, वी आर रोटेरियन बाय चॉइस. सो दैट इज माय फर्स्ट इनपुट बीइंग अ लेडी गवर्नर, आई वुड रादर से. मगर वो एक जो लेडी गवर्नर का एक जो कार्ड होता है वो मैंने बहुत लास्ट में यूज किया, वो मैं बाद में बताऊंगी. तो मेरा जो लास्ट ईयर 18-19 का जो भी एक्सपीरियंसेस रहा है बीइंग अ गवर्नर, इट इज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. एंड मैं इतना बोलना चाहूंगी कि शायद जब तक मैंने वो पोस्ट नहीं ली, जब तक मैंने काम शुरू नहीं किया, तब तक शायद रोटेरियन, सीनियर रोटेरियन और नॉर्मल रोटेरियन को ऐसा शायद लगता होगा कि ये क्या कर सकेगी. देखिए, हर कोई को पता नहीं हो चाहे कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है. शायद मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतना अच्छी तरह से काम कर पाऊंगी. ऑफ कोर्स मैंने अकेली ने नहीं किया है, इट इज ऑल टीम वर्क, राइट फ्रॉम माय हाउस, माय हस्बैंड, माय फैमिली, माय चिल्ड्रन, एवरीवन, माय क्लब, माय डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर, माय मेंटर District Trainer Sunil Vakil, my mentors RID, PRID Dr. Manoj Bhai, Sharmista Ben. I can give a list who have helped me during my entire journey being a lady governor. तो जब तक उनको ऐसा लगा नहीं कि ये बहन क्या कर पाएगी,
तब तक उनको भी थोड़ा हेसिटेशन था कि अभी હવે આ બેન તો આવી ગયા, હવે એમનું શું કરીશું. પણ આપણે being a lady, we should make them comfortable, that there should not, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए. अगर 50 लोग बैठे हैं मैन और मैं अकेली बैठी हूँ तो मुझे भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए और उनको भी नहीं होना चाहिए, और नहीं हुआ वो. अगर 50 लोग अकेले मैन बैठे हैं तो मुझे भी हेजिटेशन नहीं हुआ और उनको भी नहीं हुआ कि ये एक अकेली बहन बैठी है तो उसका अभी क्या करे. तो ये जो एक हेजिटेशन पॉइंट है वो इवेंचुअली सबने एक्सेप्ट कर किया कि यहाँ एक लेडी गवर्नर आने वाली है, तो ये एक पॉजिटिव नोट है हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, और वो एक एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा रहा है. कभी कभी ऐसा हुआ कि अगर मेरे साथ मेरे हस्बैंड मुझे उसी में कंपनी नहीं कर पाए, हमें उनका खुद का प्रोफेशन होता है तो हर जगह तो आना मुश्किल था, कभी कभी नहीं आ पाए, तो मैं और मेरा ड्राइवर दोनों, हम, मुझे याद है तो 10-12 उसी में मैं ऑल बाय माई सेल्फ गई थी. तो पहले गाड़ी में से उतरी, देखा आई है बहन, फिर अंदर देख रहे थे गाड़ी में और कौन है और कौन है, तो मैं फिर बोलती थी कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, मगर चिंता मत करो, मैं आपके साथ, मैं कंफर्ट फील करती हूँ और आपको भी कंफर्ट फील कराऊंगी, सो डू नॉट हेजिटेट कि मैं अकेली आई हूँ तो अभी इनका क्या करें. तो ये दोनों तरफ से है, हमें भी कंफर्ट फील करवाना चाहिए और स्पेशल जो भी ट्रीटमेंट को नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि बाय चॉइस मैंने ये पोस्ट ली है, ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने दिया है. अभी एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि अभी लॉकडाउन के टाइम पर कोई एक प्राइम वीडियो का कहीं पर एक पंचायत सीरियल आती है, शॉर्ट सीरियल है, तो देखा गया है कि हमारे कई सारे गांव में सीट जो रिजर्व होती है फीमेल के लिए 30% ऐसा, तो जो पंचायत पंच बनते हैं तो लेडी बनते हैं, मगर वो सिर्फ नाम के होते हैं, उसके हस्बैंड जो होते हैं वो ही राज करते हैं. तो मैंने ऐसा सोचा था कि मुझे रबर स्टैंप नहीं बनना है, अगर मैं खुद कर पाई जितना विद द टीम आई विल मेक इट हैपन, अदरवाइज मुझे रबर स्टैंप नहीं बनना है. तो ये एक माइंडसेट मैंने पहले मेरे माइंड को तैयार किया और फिर एग्जीक्यूट किया, तो मेरे डिस्ट्रिक्ट में मुझे सबने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है और कभी भी मुझे ऐसा नहीं करवाया कि ये लेडी है तो वो क्या कर पाएगी, और ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ कॉर्नर नहीं हुई है, कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट नहीं हुए हैं, ऐसा भी मुझे किसी ने स्पेयर नहीं किया कि ये बहन है तो इसके साथ हम कैसे हीटेड आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, वो भी हुआ है. और अच्छी, ऐसा नहीं है हर जगह सोशल ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि डिफरेंसेस ओपिनियन होते हैं, तो ऐसा कहीं भी जरूरी नहीं है कि अगर मैं लेडी गवर्नर हूँ या लेडी प्रेसिडेंट हूँ या लेडी एजी हूँ तो मेरे साथ किसी को आर्ग्यूमेंट करने का हक नहीं है. तो ये 3068 हमारा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो प्रीमियम डिस्ट्रिक्ट है, हम हर कोई जानता है, from the top to bottom everyone is very accommodative. और मुझे ऐसा लगता है कि we should become a Rotarian by choice, not by force. अगर हम choice से बने तो जो भी हम अचीव करना चाहेंगे वो बहुत अच्छी तरह अचीव कर पाएंगे. और मैं ऐसा मानती हूँ कि हमारी जो क्षमता है वो हम मल्टीटास्कर है, we everyone knows about it, हम एक साथ बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं. हम पहले दिल से सोचते हैं फिर दिमाग से सोचते हैं, तो जो काम हम रोटरी में करते हैं वो दिल से ही करते हैं. जितनी यहाँ जो हम सोशल सर्विस करते हैं तो हम एम्पैथेटिक है इसीलिए करते हैं. अगर हम रोटरी में है एज अ वुमेन रोटेरियन है तो हम जितना ऐसा मैं नहीं बोलती हूँ कि जो मैन हो अच्छा काम नहीं करते हैं, मगर हमारी एम्पैथेटिक इनबाउट जो हमारा स्वभाव है इसकी वजह से हम
थोड़ा अच्छा कर पाते हैं, हम पहले वो शूज में पाँव रखते हैं कि अगर मैं ये जगह पर होती तो मुझे कैसा महसूस होगा, उसके बाद हम कोई भी डिसीजन लेते हैं या रिएक्ट करते हैं। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी कि हमें हमारा पहले माइंडसेट चेंज करना चाहिए। अगर हम कर पाते हैं वो माइंडसेट चेंज, तो आई एम श्योर कोई भी डिस्ट्रिक्ट में या नेशनली, अभी मैं नेशनल भी काम करती हूँ, मगर मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ है कि मैं एक लेडी हूँ, मैं आई एम वन ऑफ देम। आप सोचिए 87 से विमेन रोटरी में आई और अभी 2020 चल रहा है, और 21-22 तक 18 लेडी गवर्नर पहले हुई और अब होने वाली है 22 तक। तो 87 से अगर 2022 तक 18 लेडी गवर्नर हो पाई, तो परसेंटेज वाइज 100 ईयर की जो हिस्ट्री है हमारे इंडिया में रोटरी की, तो सोचो कि कितनी हाई है। तो एडेप्टेबिलिटी इन दी रोटेरियन इज आल्सो देयर, एंड हमें भी ऐसा सोचना चाहिए कि हम कुछ भी चाहे वो कर सकते हैं और करवा भी सकते हैं। तो मैं एक बोलना चाहती कि वो जो मैं लास्ट में मैं बोल रही थी कि मैं बोलूंगी कि एक लेडी गवर्नर का जो मैं हर जगह बोलती कि एक कार्ड है, वो मैं लास्ट में यूज किया। जब टीआरएफ कलेक्शन की बात आई तब मैं बोलती थी कि अभी ये बहन आई है और बहन को आप कैसे मना कर पाओगे, तो मुझे टीआरएफ में पैसा दो। तो that manipulated things I did during my year, but I'm sure that everyone must have enjoyed the year 1819, and I enjoyed being being a governor of this premium district 3060, and I'm sure in the incoming year we will have many more lady governors in our district, because our district is very, very large hearted and kind and adaptable, and they don't hesitation कुछ हमारी district में ऐसा है नहीं। All the very best to the first lady spouse and presidents and incoming first lady Hitaben and everyone who are present here. Thank you so much for giving me this opportunity to address this gathering. Thank you and all the very best. थैंक यू पिंकी बहन, और आपका बेस्ट विशेष रहेगा तो फिर से नया भी एक लेडी गवर्नर आपके यहाँ से होगा। थैंक यू। अब हमारा जो सेशन है इसमें हम लोगों ने दो आरआईडी का स्पाउस को इनवाइट किया है, भरत भाई पंड्या का मिसेस माधवीबेन भरत भाई पंड्या, जो लेडी डॉक्टर है और रोटरी में बहुत सारा काम करते हैं, और उसकी प्रोफेशनल लाइफ जो डॉक्टरी लाइफ है उसमें भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भरत भाई भी डॉक्टर है और उनका 2 बच्चियां हैं, वो भी मेडिसिन डिपार्टमेंट में काम कर रही है। तो उसका पूरा फैमिली जो है वो डॉक्टरी डिपार्टमेंट में है। माधवीबेन स्वभाव का बहुत सरल है, उसका हम स्पेशल एड भी रह चुके हैं। उसके साथ रहकर कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि हम कोई इतनी बड़ी डिग्निटरी के साथ है, वो हमारी बड़ी बहन है, ऐसा ही रहता है। तो वो आज हमें जो हमारे साल का जो थीम है वो उसका पर्सनल भी बात है कि जो भरत भाई हम लोगों को बार बार बताते हैं कि एक चम्मच कम और 4 कदम आगे, जैसे कि थोड़ा कम थोड़ा बढ़ाओ, इसके ऊपर बात करेंगे। और कोविड-19 में हमारा पॉजिटिव हेल्थ कैसे रहेगा उसके बारे में पहले हमें माधवीबेन बात करेंगे। प्लीज माधवीबेन। First Lady Swati, incoming First Lady Hita, and Thank you. Very good friend and co-director's partner Sonal. Hello Sonal. Oh, Nandak Bhai, all the senior ladies of District 3060 and my dear friends. सबसे पहले आप सबको मिलके मुझे बहुत खुशी हुई और मैं हिता बेन को बधाइयाँ देना चाहती हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम आयोजन किया है, और आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि आपका साल बहुत ही अच्छा जाए।
Our best wishes are with Hita Ben and Prashant Bhai. दोस्तों, आजकल हम लोग बहुत कोरोना के हिसाब से लॉकडाउन है, हैप्पी लॉकडाउन हो गया, अभी नाउ वी हैव टू गेट ओवर द लॉकडाउन सून। तो जब मैं छोटी थी तो मेरी नानी माँ मुझे हमेशा ये कहा करती थी, इट इज अ सेइंग इन गुजराती જે સૌરાષ્ટ્ર સાઈડની છે કે પહેલે દિવસ પરોણો ને બીજે દિવસ પઈ, ત્રીजे દિવસ રે એની અક્કલ ગઈ। तो जब भी हमारे घर में मेहमान आते हैं तो पहले दिन हम अच्छा फरसान मिष्ठान सब खिलाते हैं, दूसरे दिन हम सब्जी दाल चावल पे आ जाते हैं, और तीसरे दिन जब आता है तो हमें लगता है अतिथि आप कब जाओगे। तो यही हाल हमारे कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कर दी है, और अभी सभी के दिल में दिमाग में यही बात चल रही है कि कोरोना अब कब जाओगे यहाँ से। तो कोरोना के बारे में एक तो जानकारी आप सब लोगों ने बहुत मीडिया के द्वारा ले ली होगी, लेकिन हम सब गुजराती लोग इतने फूडीज होते हैं ना, तो कोरोना का तो पिक्चर देखा ही होगा टीवी में, वो गोल राउंड है, फिर ऊपर एक दूसरा लेयर है, स्पाइक्स है। तो आई विल जस्ट एसोसिएट इट विद बटाटा वड़ा के अंदर आलू का पड़ है, ऊपर चने का आटे का पड़ है और स्पाइक्स है, और ये स्पाइक्स के द्वारा वो सब जगह ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की से फैलता है। अगर किसी ने छींका, खांसी किया, जोर से बोले तो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाता है और वो अटैच हो जाता है टॉन्सिल्स में। टॉन्सिल्स में 4 दिन तक रहता है, बाद में इट गोज डाउन इनटू आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड ये जो है कि हमारी पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम को निमोनिया, फाइब्रोसिस बहुत सारा डैमेज कर देता है, हमारे ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देता है, और अल्टीमेटली इट लीड्स टू मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। एंड कोरोना इसीलिए तो इतना खतरनाक वायरस है कि 1 person कैन इन्फेक्ट thousands and thousands ऑफ पीपल। और आपको सबको तो साइन सिम्टम्स मालूम है, ठंडी लग के बुखार आता है, सर्दी, खांसी, बदन दर्द और पेट में दर्द, डायरिया, एंड बाद में धीरे धीरे व्हेन इट प्रोग्रेसेस तो सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। और ये कोरोना टेस्टिंग के लिए अभी फिलहाल तो हमारे पास खाली एक ही टेस्टिंग अवेलेबल है जो RT-PCR के नाम से जानते हैं। वो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट अभी तक तो आया नहीं है। चेस्ट एक्सरे, CT स्कैन, और खास करके हमें बच्चों, सीनियर सिटीजन्स और जो लोग को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और अदर मेडिकल प्रॉब्लम्स है उनको बहुत ध्यान रखना है। नाउ कोरोना वायरस के हिसाब से we have lot of responsibilities to follow. सबसे पहले we have to educate ourselves. हमें कोरोना के बारे में क्या सब चीज है, जो भी माध्यम अवेलेबल है वो माध्यम से हमें जानना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए कि इससे व्हाट आर द प्रोज, व्हाट आर द कॉन्स, और हमें किस तरह से बरतना चाहिए। और ये हमारे फैमिली, हमारा स्टाफ जो भी आजू बाजू में है उनको ये सिखाना है। दूसरी हमारी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी मस्ट इनकलकेट गुड हैबिट्स। हमें अच्छी अच्छी आदतें अपनानी है और ये कायम ही चालू रखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मास्क पहनना है। थोड़े मे बी फ्यू डेज अगो हमारी किसी की भी हिम्मत होती थी कि हम बैंक में मास्क पहन के जाए या ATM मशीन में मास्क पहन, बट टुडे इट इज द नॉर्म, वी हैव टू वेयर द मास्क एंड गो। क्योंकि ऐसा है कि मास्क व्हाटएवर यू कैन यूज, क्लॉथ मास्क आर द बेस्ट, और द 3 ply मास्क माने जो 3 प्लीट्स वाला जो मास्क दिखते हैं, दैट इज वेरी गुड बिकॉज इट प्रोवाइड्स एडिक्वेट फिल्ट्रेशन। तो वो जो मास्क पहनते हैं तो ओनली थिंग, वन थिंग वी मस्ट अंडरस्टैंड कि अगर आपने मास्क नहीं पहना है and you come in contact with a corona patient, then you stand a 70% chance कि आपको कोरोना लग सकता है। बट अगर आपने मास्क पहना है, कोरोना वाले पेशेंट ने भी मास्क पहना है, और अगर आप सोशल डिस्टेंस 3 फीट के भी डिस्टेंस पे अगर आप मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो द चांस कि you will get infection is less than 2%. So wearing this mask is very very important.
और अगर आप कपड़े का मास्क पहनते हैं तो प्लीज वॉश इट एवरी डे, उसको इस्त्री कर दीजिए ताकि जो भी बाकी के बैक्टीरिया वायरस है जो भी है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, एंड इट टेक्स केयर ऑफ योर हेल्थ। सेकेंडली, हाथ धोना है, बार बार हाथ धोना है। ये सबको अभी तो हमको सबको आदत ही हो गई है, और इफ द हैंड्स आर नॉट रियली डर्टी तो हम सैनिटाइजर के द्वारा जो अल्कोहल बेस्ड है, क्योंकि अल्कोहल जो कोरोना वायरस का ऊपर का लेयर है दैट इज फैट लेयर, सो इट गेट्स इजीली डिसॉल्व विद वॉशिंग विद सोप और अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर। और तीसरी है ये बात कि हमको बार बार स्टीम इनहेलेशन और हॉट वाटर गार्गल्स करना है ताकि जो भी टॉन्सिल्स में हमारे कोरोना वायरस आ गए हैं तो वी कैन डिस्ट्रॉय थ्रू हीट। और आपके घर में जो भी चीजें आती है, जो किराना का सामान आता है, सब्जियां आती है, तो फर्स्ट सी कि सबसे पहले आप अगर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स है, जस्ट टेक दैट फुल बास्केट इन द बाथरूम, वॉश इट प्रॉपरली विद वाटर, सुखा दीजिए और बाद में ही इस्तेमाल कीजिए। या अगर कुछ पैकेट्स है तो सी दैट यू वॉश इट विद सोप वाटर और सॉल्ट वाटर और प्लेन वाटर, ड्राई इट एंड देन यूज इट। और ये जो है हम कोरोना में बीइंग लेडीज वी हैव एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सबसे पहले वी हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि अगर हम इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो करेंगे तो वी कैन नॉट सेट एन एग्जाम्पल टू अदर्स कि आपने क्यों नहीं मास्क पहनाए, आप क्यों हाथ नहीं धोते हैं। तो सबसे पहले वी हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। सेकेंडली है कि जो बार बार हाथ धोने की बात आती है तो हमारा ये भी कर्तव्य होता है कि हम पानी का व्यय ना करें, कि जब हम हाथ धोते हैं तो सी दैट व्हेन वी आर रियली नॉट वॉशिंग, सी दैट द टैप इज क्लोज्ड। फिर इस समय दुकानें जब भी खुलती हैं तो वी जस्ट गो ऑन अ पैनिक बाइंग स्प्री, कि हम इतना सारा सामान लेके आते हैं कि दूसरों को खाना नहीं मिलता है। तो जब हम जो भी खाना घर में बनाए वो जरूरत की मात्रा से ही खाना बनाए, उतना ही, सी दैट द फूड इज नॉट वेस्टेड। और अगर रोज हम बड़ी थाली में खाते हैं तो वी मस्ट लर्न टू ईट इन स्मॉल प्लेट सो दैट वी आवर माइंडसेट आल्सो डेवलप्स कि यस वी हैव डू नॉट हैव टू वेस्ट फूड। और साथ साथ में अपनी सेहत अच्छी रखने के लिए हमारी रेगुलर एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, वो सब हमको साथ साथ में करना चाहिए। अब हम सब लोग जो जैसे वो चातक पक्षी बारिश कब आएगा उसकी राह देख रहा है, हम लोग सब एवरीबडी आतुरता से देख रहे हैं कि अभी हमारा लॉकडाउन कब खुलेगा। हम स्टेप वाइज धीरे धीरे जा रहे हैं, सोचा था कि खुल जाएगा लेकिन वी स्टिल हैव अनदर 2 weeks मोर टू गो। तो व्हाट आई वांट टू स्ट्रेस ऑन ऑल द लेडीज कि जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो आप ऐसा मत सोचना कि पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में। ये होने वाला नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस हैज कम टू स्टे विद अस। इट विल स्टे विद अस फॉर फ्यू मंथ्स और मे बी इवन अप टू 2 years। तो ये जो सब भी हम सावधानियां बरत रहे हैं वो एक दिन में वो जाना नहीं चाहिए। ये धीरे धीरे ग्रेजुअली it has to become a part and parcel of our life, so that otherwise there will be जो 1918 में स्पेनिश फ्लू हुआ था, तो जब ये लॉकडाउन हुआ तो बीमारी कम हो गई, लेकिन जब लॉकडाउन उठा दिया तो वापस से there was a huge spurt in the number of cases, so again another lockdown had to be enforced। तो ऐसी हालत अभी हम नहीं चलना चाहिए। एंड साथ साथ में ऑल ऑफ अस नो कि अभी लॉकडाउन है तो अब हमारा परम कर्तव्य बनना है कि वी हैव टू सपोर्ट अवर इकोनॉमी। एंड द वन मैसेज व्हाट आई वांट टू गिव ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज बी इंडियन एंड बाय इंडियन। हमें अपनी इंडियन चीज ही खरीदना है। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ जापान टोटली डिस्ट्रॉय हो गया था, बट आज जापान में एक ही सिद्धांत है कि सुई से लेके छोटी चीज से बड़ी आइटम लेके जापान खुद बनाता है और खुद के प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करना है। तो दिस इज द मैसेज व्हाट आई वांट टू गिव टू ईच एंड एवरी रोटेरियन
कि be Indian and buy Indian. And in this difficult times, कोरोना शायद 110 कंट्रीज में है, लेकिन ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है कि जहां हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, पुलिस के ऊपर अटैक्स हुए हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर्स के ऊपर पत्थर डालते हैं, उसके ऊपर थूकते हैं, उसके ऊपर पेशाब कर देते हैं। एंड आई टेल यू जस्ट वन सिंपल थिंग कि आप मास्क पहन के, अगर आप मास्क पहन के पूरा दिन भी आप घर में बैठेंगे, थोड़ा टाइम के बाद में लगेगा कि भाई हम सांस नहीं ले रहे हैं, ये निकाल देना चाहिए। तो यू जस्ट इमेजिन द कंडीशन ऑफ द डॉक्टर्स कि जो कोविड के पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो पूरा पीपीई किट पहन के कर रहे हैं, पूरा हुड है, उसके ऊपर गॉगल्स है, मास्क है, 3-3 सेट ऑफ ग्लव्स है, और इतनी गर्मी है, और इस कंडीशन में डॉक्टर अपना पूरा फैमिली छोड़ के आप सब लोगों की सेवा के लिए कर रहे हैं। इवन द पुलिस आर वर्किंग, सो इट इज द इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन that you must respect all the doctors, the police, sanitation workers. जो sanitation workers हैं वो भी इतना अच्छा सफाई करते, नहीं तो ये एपिडेमिक में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो कोविड के दरमियान और उसके बाद इवन व्हेन द लॉकडाउन ओपन्स, अब सबसे मेरा यही एक जो है कि हम हमेशा जो एक्सप्रेसवेज पे हम देखते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। So when the lockdown opens, we still have to take care of everything, and so that each and every one of us is safe, sound and healthy. कोरोना के दरमियान एक चीज, उसकी पॉजिटिव बात आपने बता देती हूँ कि हम सब झाड़ू लगाना सीख गए हैं, पोछा लगाना सीख गए हैं, बर्तन मांजना सीख गए हैं, सब छोटे मोटे काम, कपड़े की घड़ी करना, सब काम हम सीख गए हैं। सो दिस इज अ लेसन फॉर अस कि वी कैन बी सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट। और दूसरी बात है ये जो है कि हम बाहर का खाना नहीं खाते हैं तो बीमारियां, ऑल द डॉक्टर्स आउट देयर विल श्योरली एग्री विथ मी कि एक्सेप्ट फॉर कोरोना देयर इज नो अदर इलनेस व्हाट वी आर ट्रीटिंग एज ऑफ नाउ। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये कोरोना की बात हुई। और एक दूसरी बात जो हिता बहन ये आप सबको कहना चाहती हैं कि इस वर्ष हेल्थ में प्रोजेक्ट पॉजिटिव हेल्थ, इसके ऊपर हम काफी जोर दे रहे हैं। प्रोजेक्ट पॉजिटिव हेल्थ है कि गुजराती में के कहेवत છે કે પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા, कि the best happiness what you have in life, जो सबसे बड़ा सुख है वो अच्छी सेहत है। और ये जो प्रोजेक्ट पॉजिटिव हेल्थ है उसके 3 पहलू हैं। तो सबसे पहला पहलू है कि नो योर नंबर्स। तो ईच एंड एवरी वन ऑफ अस वी मस्ट नो आवर हाइट, अपना वेट, क्योंकि हाइट और वेट के जरिए हम हमारे बॉडी मास इंडेक्स BMI को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इफ आवर BMI is more than 25 we are overweight, if it is more than 30 we are obese। तो अगर obese है तो हमें फौरन overweight and obese we have to take into action, or these height, weight, and we should also know our blood pressure and blood sugar। height weight जानने में कोई खर्चा नहीं है, ब्लड प्रेशर देखने में भी कोई खर्चा नहीं है, ब्लड शुगर का टेस्टिंग का मिनिमम खर्चा है 50 रुपया, 60 रुपया, मे बी लेस देन 100, बट 100 रुपीज के अंदर आप आपका बेसिक हेल्थ, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ योर हेल्थ यू मस्ट नो। क्योंकि द 4 किलर डिजीजेस आर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्ट्रोक एंड क्रोनिक किडनी डिजीज। तो ये हमको जानकारी चाहिए। Then the second aspect is that 1 चम्मच कम 4 कदम आगे। What is 1 चम्मच कम? कि हमारा जो भी हम खाना रोज का फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट जो भी खाना खाते हैं उसमें 1 चम्मच लेस ऑफ शुगर, 1 चम्मच लेस ऑफ सॉल्ट एंड 1 चम्मच लेस ऑफ ऑयल। तो ये 3 जो भी है 1 चम्मच हम कम कर दीजिए, एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल बेनिफिट विद दिस। एंड 4 कदम आगे, 4 कदम आगे माने आपको रोज रेगुलर बेसिस में एक्सरसाइज करना है। और ये यहाँ मैं डॉक्टर शर्मिष्ठा बेन की ही बात कर रही हूँ। डॉक्टर मनोज भाई इज वेरी मच एक्टिव फॉर इन दिस प्रोजेक्ट पॉजिटिव हेल्थ।
और उन्होंने बोला कि दूसरों को मैं कहूँ कि ये एक्सरसाइज करो, उससे पहले Manoj bhai or Sharmishta men started walking, and today they walk every day. They walk 6 kilometers every day, and they are setting an example for this project Positive Health. So friends, I wish each and every one of you all the very best. Thank you, Ita Ben. It was nice to be with all of you. Thank you. माधुबेन, आपने बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया है, हम सब लोग उसको फॉलो करेंगे और ये प्रोजेक्ट हम सब लोगों को बोलेंगे, सब अपनी अपनी क्लब में करेंगे, जिस तरह से 30-60 की सबकी हेल्थ अच्छी हो। थैंक यू। अब मैं हमारे लाडीले सोनल बेन को बोलूंगी कि वो बोलेंगे। सोनल बेन जो है वो कमल भाई शंघवी का मिसेस है, वो हमारी बहुत प्यारी सी है। आपने देखा होगा कि सोनल बेन और माधवी बेन दोनों के साथ में गुजराती में भी बात करती हूँ, पर यहाँ महाराष्ट्र के लोग हैं, इसी वास्ते में हिंदी में बात करती हूँ। पर हमारा ये प्रिविलेज है कि दोनों डायरेक्टर जो है उसकी दोनों की बीवियां जो है ने वो हमारी गुजराती है, तो ये हमारा बहुत बड़ा प्रिविलेज है। और सोनल बेन हमारा लाडीला है। सोनल बेन जो है वो आर्किटेक्ट भी है और बिल्डर भी है, वो रोटरी में बहुत एक्टिव मेंबर है। एमना उसका दोनों बच्चे जो है वो अब्रॉड पढ़ रहे हैं, वो रोटरी में जो काम कर रहे हैं, और रोटरी में लेडीज का वॉइस किस तरह का है, तो ए वॉइस इन ए रोटरी, इसके ऊपर हम सोनल बेन जो है उसका मार्गदर्शन करेंगे। प्लीज सोनल बेन। Thank you, Hita. Thank you for inviting me here on this Zoom meeting. And I say hello to all of you, to all the lovely spouses, the super specials, as Hita bin keche, super specials. Okay, so hello to everybody, and it's my pleasure that I'm in this district because I have such lovely friends in this district. Ek to I'm Gujarati chu, tame bada Gujarati chu. I have been born and brought up in Baroda. I have so many friends in your district. Mane evu lage ki I am part of your district also. Sauthi pehla to right, I have Binota Di in your district, who is my mentor. She has been a constant inspiration to me, and I feel so blessed when she greets me saying my directory. Then I have so many others. Sharmishta Bhabhi, I have been in very closely, I have worked with her. She is like my friend, family, guide, and I have learned a lot from her. Meera, she is my batchmate, governor partner. Manisha, Minakshi, Rano, Poonam, Bhishma, Pinky, so many, I think, Deena, Meera, Sunita, so many of them, my God. So hello to everybody, and I feel I'm part of you all. And hello to Madhvi. I think she spoke so beautifully, giving such perfect and effective information. So I hope you will all follow that and make your health a priority. And of course, Swati, your governor Anish and Swati are really great leaders. I really congratulate them for their leadership, and they have been really very, very closely associated with me, and I have made very good friends in them. They are amazing people, and I know your district is doing very well under their leadership. And now Prashant and Hita, they are going to take the mantle from them, and they are very good leaders too. And I am very sure that your year 2020-21 is going to be a great year, and your district is going to go to greater heights. Friends, we are all going through these difficult times of coronavirus. We are having tough times. Now the lockdown is increased 2 more weeks. So here I would just like to say a small incident. I don't know whether it's a fact or a fiction. It's the story of a 73-year-old man in Italy. I think he was infected by coronavirus and was admitted in the hospital. After he was cured, when he was discharged, the doctors gave him the bill. And I think seeing the bill, the old man cried.
डॉक्टर्स को लगा कि माइट बी ही इज नॉट एबल टू पे द मनी, इसीलिए वो रो रहे हैं. बट उसके बाद जो वो उस आदमी ने जो जवाब दिया, that got tears in the doctor's eyes. He said कि वो जो 5,000 euros का जो बिल है, I don't mind paying that because I'm paying that for the ventilator I used in the hospital. But मुझे दुख है कि मैं जो 73 years से मैं जो ये सांस ले रहा हूँ, I'm taking this free air from nature. I have been never thankful for that. मैंने उसके लिए कोई पैसे नहीं दिए और मुझे ये हवा मुफ्त की मिली है. So friends, we should be grateful. God has given us in abundance. हम लोग आज अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं, अच्छे से खाना खा रहे हैं, अपने परिवार के साथ हैं. So we should feel blessed and we should feel grateful. And in expressing this gratitude, we should be able to help or at least appreciate all those doctors, nurses, police who are working for us. We should feel little touched for those who are less fortunate. We should try to help those poor, those needy, and those sick people. So friends, definitely try to be grateful, thankful, and do your bit. At the same time, be careful also and take precautions. Now, today we are here on Zoom meeting. This is the new normal of Rotary. आपने कभी अनुमान भी किया था 2-3 महीने पहले कि we will be all having a meeting like this on Zoom? I am sure nobody would have thought of. And this is the new normal. And we women have taken so much of good advantage of it. Aaj, in this spouse session, there are 100 participants. Can you believe that? आज तक तो मुझे नहीं लगता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में एक स्पाउस का पूरा इवेंट हुआ हो अलग से. Today you are all on a Zoom meeting, just spouses, and that also so many participants. कभी भी आपका spouse event होता तो it would be a part of your district assembly or a pets. But today it is just by yourself. So this is the women power. This is our voice. And when Itaben is telling me to talk about the voice of women, I think it is not required. You already heard so many lovely women leaders of your district. You already heard Pinky Ben. Pinky, she was the governor 2 years back, and how wonderfully she has described her journey. She said she didn't want it to be a rubber stamp, and she proved it. So that's the voice of women. Okay, we don't have to be different, but we have to put our voice so that it's audible, visible to the world. And why we voice of our women? Because we are the blessed generation. We can do whatever we dream of. We can do anything. और अगर हम नहीं कर सकते, तो that's the only one thought in our mind, ourselves, that I can't. When you have this attitude that says I can't, then you will make sure it doesn't happen. इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हर औरत अपनी आवाज उठाए. इसीलिए किसी ने खूब कहा है, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अपना गोविंद आएंगे. छोड़ो मेहंदी खड़क उठा लो, खुद ही अपना चीर बचा लो. बिसत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे. सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अपना गोविंद आएंगे. So friends, you know that we have to prove ourselves. We ladies, we mahila, hum stree, we have to put our voice. We have to do our bit, and we have to help each other, our women, to appreciate each other. Otherwise, if we don't do it, who else is going to do it for us? And I really believe that महिला है तो दुनिया है. रोटरी का विकास, देश का विकास महिलाओं से जुड़ा हुआ है. Because I truly believe that सृष्टि, प्यार, मोहब्बत, इश्क हम ही से शुरू होती है और हम औरतों से ही एंड भी होती है. हमारे बिना सब शून्य है. रोटेरियंस के पहिए हम ही से चलते हैं. We are the two wheels together. And friends, रोटेरियंस को छोड़ो, हमारे विश्व में भी, हमारे स्वर्ग में भी, हमारी दंत कथाओं में भी, हर जगह
it's about us, Mahila, us women. You know, Saraswati goddess, Lakshmi Ma, Durga Ma, we prayed all these women powers for our wealth, health and prosperity. हमारी संस्कृति में जो कुछ भी सुंदर है, शुभ है, कल्याणकारी है, मंगलकारी है, उसकी कल्पना नारी रूप में ही की गई है. That's why हर पल, हर समय खुद को महत्वपूर्ण समझे. Friends, for any organizations to be productive and relevant in this modern world, it has to be gender equal. जैसे कहा पहले भी पिंकी ने कहा, हीता ने कहा कि there's nothing like men, women. We all are equal. So it's very important that we have gender equal. So it's important that we women join Rotary and we serve in Rotary. Because also that we women are important to Rotary because of their qualities. वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए परिवर्तनकारी दृष्टिकोण रखती है. That's why she can transform leaders and empower their teams to make them more productive. As Pinky said, we are multitaskers. We can do things with empathy, with compassion. So we have that added qualities. And so it's very important that we women join Rotary, serve Rotary, and make Rotary more prosper. There are so many projects in Rotary, jisme the thought, the soul, the so much of women is very important, like child education, women and child development, health and hunger, environment. So I will request that you each women join Rotary, your spouse become Rotarian and bring more members, women members in your club. बहुत सारी lady Rotarians हैं जिसने गजब काम किया है in their own districts. ये काम इनका voice है. They have shown their abilities. They have made themselves audible by their work. Let me name a few. There is Dr. Amisha Mehta. She heads the Red Revolution, a project for menstrual hygiene. वो बस्ती में, गाँव में जाती है, menstrual hygiene के बारे में औरतों को सिखाती है, समझाती है. Because it is so important that we women understand that we are the bearers of child, a healthy child. So अगर हम लोग सुरक्षित है, तंदुरुस्त है, then we can be a healthy mother, we can bear a healthy child. So, and how can this such an important issue be taken care of by women? Because they will be very effectively able to solve this, bring about change in such issues. I have another very good friend, Rotarian Abha Jha Chaudhary. She heads the world greatest मिल करके program है, which helps polio. It collects funds and to battle polio. और उन्होंने क्या किया? उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले एक auction किया ज्वेलरी का. कैसी ज्वेलरी? मानवता के गहने. She made jewelry out of things which she had in the house during this lockdown period. Some cloths, some threads, some beads, some metal pieces, whatever she had in house, and she made such beautiful, innovative jewelry, and she did an auction on Zoom, and she collected $15,000. कैसे अपने आप को उन्होंने इतने सुंदर से ये वाला प्रोजेक्ट किया और अपनी वॉइस को सबको सुनाया. Friends, ऐसे तो बहुत सारे examples हैं. I have so many such lady Rotarians in my district who work selflessly under the Rotary platform, and they do so much of work for society and bring such a big difference. The list is endless. And friends, Gandhi ji ने कहा है, be the change you want in the world. Rotary आपको मौका देती है to bring change. It gives us an opportunity to do extraordinary things. And इस साल का तो theme भी है कि Rotary opens opportunities. So friends, grab this opportunity. आप इस मौके को मत छोड़िए, इस मौके को लीजिए and try to do something in your society.
old sayings holds true. It is better to light a candle than to curse the darkness. हम सबको अपने हिस्से का दिया जलाना होगा, तभी हमारा देश, हमारा शहर, हमारी गलियां उज्जवल होगी. अगर रोशनी चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं must join this mohim of Rotary's humanity work. It is very important that each of us spouses become a member in the Rotary, and we bring other women to become Rotarians. Because कोई भी organization को जैसे कहा, to prosper, it has to have a gender balance. So friends, we women should join Rotary. Only then our voice will have weight. And by your participation in Rotary, by your walking shoulder to shoulder with men Rotarians, you will bring vibrancy to your club, to your district. You will make your club, your society more productive. And that is how you will be able to show your action and make others listen to your voice. Friends, by your presence in the club, in the district, your action will be visible and your voice will be heard. So friends, please, in this today, I would like you all to take one संकल्प कि मुझे ये एक जीवन मिला है और मुझे ये एक मौका मिला है, तो let me make it worthwhile. मुझे मेरा पूरा my best I want to give it in and make it that makes and brings a difference to the world. खुद से जीतने की जिद है हमें, खुद से जीतने की जिद है, हमें खुद को ही हराना है. हम भीड़ नहीं दुनिया की, हमारे अंदर एक ज़माना है. So friends, show your bit, shine out, and be the voice of Rotary. Stay safe, stay healthy, stay positive. Thank you. Thank you. Thank you, Sonal Ben. Thank you. sonal Ben, आपने बहुत अच्छा दिया. आपने जो बात की, इसी हिसाब से मुझे ये दिमाग में आया कि स्त्रियां जो होते हैं ना, वो एक बांसुरी जैसी होती है. इसमें जो अच्छी सी हवाएं भर जाए ना, तो उसमें से अच्छा सा सुर रहता है. तो आपने जो ये काम किया है, वो ऐसा किया है कि हम जो है वो खाली बांसुरी थी, आपने सुर रेल दिया है, तो अब उसमें से बांसुरी बहुत सी बजेगी और लेडी मेंबर ऑब्वियसली बढ़ेगा. थैंक यू सोनल जी, थैंक यू माधवी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अब जो हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे साथ हमारे ट्रेनर जो है नंदक भाई पंड्या, जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, हमारा सभी सेशन में साथ में है, हमारी एजीटीएस में भी उन्होंने बहुत अच्छा हम लोगों को मार्गदर्शन दिया था. तो आज मैंने सोचा कि ये सबके साथ जो हुआ है, तो हमारी स्पाउस के साथ क्यों नहीं. तो नंदक भाई के साथ मैंने बात की. तो नंदक भाई हमें होप और अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे, जिसके हिसाब से हमें किस तरह से हमारा स्पाउस का रोल जो है वो किस तरह से मेंटेन करें. तो मैं नंदक भाई से रिक्वेस्ट करूंगी कि नंदक भाई प्लीज. नंदक भाई, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. बहुत सारी चीजें सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज चुप रहूं या सेशन कैंसिल करूं ना, तो जेंडर इक्वालिटी हो जाएगी. पर काफी अच्छा लगा. थैंक यू वेरी मच. ये जो प्यार है ना आप सबका, फॉर हु यू आर, फॉर योरसेल्फ एंड अदर्स, खुद के लिए और दूसरों के लिए जो आप दे रहे हो, उसको मेरा आदर, मेरा नमस्कार. क्योंकि मैं थोड़ी ऐसी बातें शेयर करने जा रहा हूं जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं, या जिनके साथ मैंने शेयर किए वो जानते हैं कि मेरे पापा 2 फरवरी 1990 को एक्सपायर हो गए. एंड आई एम दी ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स. मतलब मुझे भाई बहन नहीं है. तो
मतलब पूरा बड़ा करने में जिसका पूर्ण रूप से प्रधान है वो मम्मी है। बाद में शादी हुआ तो जिसके साथ शादी हुआ उनको भाई बहन नहीं है। शी इज द ओनली डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स। और बाद में जब समाचार मिला दैट आपको बच्चा होने वाला है, एंड आई एंड माय वाइफ डिसाइडेड दैट whoever he or she may be, मतलब will be the only child we'll have, और वो बेटी है, and that's the only child we have। तो मेरे घर में 3:1 का रेशियो है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कह रहे हो, और उनका पूरा सपोर्ट, मतलब 7 मार्च से आज तक जो मैं काम कर रहा हूँ, 30 साल से काम कर रहा हूँ, वो अलग बात है, पर 7 मार्च से आज तक, मतलब लॉकडाउन का जब समाचार आया तब से आज तक जो काम कर रहा हूँ वो केवल उनके सपोर्ट से। सुबह में आके बैठ जाता हूँ और पता नहीं कब वापस जाता हूँ, कैसे वापस जाता हूँ, बीच में कॉल कर देता हूँ कि खाना खाने आ रहा हूँ, कभी कभार नहीं जा रहा हूँ, आई डोंट नो बट सबके साथ मेरा जुड़ना उनको आभारी है। तो मैं जो भी चीजें आपसे शेयर कर रहा हूँ उसमें 2 चीजें हैं। आप सब बहुत सही तरह से बोल रहे हो कि जो आवाज है ना वो उठना चाहिए, और 2 शब्द मैं लेके चलूंगा आज पूरे समय, और पहला शब्द है होप और दूसरा शब्द है सपोर्ट। तो थोड़ा कुछ अलग करके देता हूं मैं आपको। आप सबको शायद आवाज सुनाई दे रही होगी क्लियरली, 1-2 थम कर दे तो चीजें क्लियर हो। यहाँ कौन मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट, थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सबने जो बात किया, क्योंकि मैं हर एक से मिला हूँ, आपके जितने स्पाउसेस है उन सबको पर्सनली मिला हूँ, तो आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, और पहले 10 मिनट जुड़ा और जो एनर्जी मुझे मिली वो बहुत खुशी के साथ मिली, क्योंकि बहुत दिन से काम कर रहा हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति जोर से फोन पे बोले कि बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन बाद देखा, तो खुशी हुई। तो 2 शब्दों पे मैं वापस जा रहा हूं। पहला शब्द है होप, दूसरा है सपोर्ट। अभी बहुत सारे लोग बचपन से मुझे कहते थे कि होप जो है ना वो कोई सही चीज नहीं होती है। मतलब बचपन में समझते थे कि आशा पे जीवन कायम है, बड़ा होकर सोचा, सिखाया लोगों ने कि आशा नहीं रखनी चाहिए, काम करना चाहिए। बहुत अलग अलग जगह से आशा शब्द को मैं सीखा हूं, पर जब मैं मेरी मम्मी को, मेरी वाइफ को, मेरी बेटी को देखता हूं ना, तो उस आशा शब्द को मैं अलग तरह से देख पाता हूं। और वो ऐसा है कि आशा शब्द भरोसे, मैं आशा केवल उन्हीं व्यक्तियों से रखता हूं जिन पे मुझे भरोसा है कि वहां वो पूरी होगी। शायद आपको सीधा कनेक्शन नहीं लगता होगा, तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके बताता हूं कि बहुत छोटा बच्चा जब मूवी में जाता है, ये सब चीजें जो मैं शेयर कर रहा हूं वो मेरे दिल के बहुत करीब है, सो मैं बता रहा हूं आज आपको कि जब मैं मेरी बेटी को भी जब सिनेमा लेके जाता था, मूवीज बहुत कम जाता हूं वैसे, पर जब भी जाता हूं वो बहुत खुश होती है बड़ी होने के बाद भी कि वहां जाके उसको पॉपकॉर्न और थम्स अप मिलेगा। सही कह रहा हूं ना? अभी जब वो बहुत छोटी थी ना, तब का भी अगर मैं उदाहरण लेता हूं तो कभी उसने पॉपकॉर्न और थम्स अप के काउंटर पे जाके कभी जाके उसने चॉकलेट नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा होगा? क्योंकि वो 4-5 साल की बच्ची को भी मालूम है कि कहां से क्या मिलेगा। सिंपल है, यस नो? तो जब कोई आशा रखता है ना, तो वो चॉकलेट पॉपकॉर्न से बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो अगर 4 साल की बच्ची को मालूम है कहां से क्या मांगना चाहिए, तो जब मैं आप पे या आप मुझ पे आशा रखते हैं, तो हम दोनों के बीच में एक चीज जरूर है, और वो है भरोसा।
भरोसे के बगैर आस का टिकना संभव नहीं है। जब बच्चा मां से कुछ मांगता है तो वो एक चीज के लिए क्लियर है कि यहां मिलेगा। अभी मां देती है या नहीं, वो बच्चे के स्वास्थ्य या उसको किस प्रकार से वो संस्कार देना चाहती है उसके ऊपर निर्भर करता है। सिमिलरली हस्बैंड और वाइफ, अभी मैं रात 10:30 से 2:30 बजे तक के बहुत सारे कोर्सेज सीख रहा हूं नए जमाने के। तो कभी कभार 1:30 बजे वाइफ या डॉटर जाग जाती है और देखती है कि पापा भी जग रहे हैं या नंदक जग रहा है, तो धीरे धीरे पूछे कि कॉफी बनाऊं क्या। तो कभी मैं हाँ बोल देता हूं, कभी ना बोल देता हूं, कभी खूब बनाता हूं। बट वो एक लाइन जो है ना, वो पूछने वाली, वो हर रोज भरोसा बढ़ा रही है। कॉफी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे और उसके बीच में जो एक दूसरे से मांगने का भरोसा है। आर यू विथ मी? यस नो? और ये होप का जो फंडामेंटल है ना, वो वुमन है। और जो मेरा अनुभव है वो मैं शेयर कर रहा हूं, और शायद 30 साल में लाखों करोड़ों लोगों से बात करके ये शेयर कर रहा हूं। ये मैं कन्विंस्ड हूं इसलिए कह रहा हूं कि जब किसी को भी बच्चा आना होता है ना, तो हस्बैंड हमेशा कंफ्यूज रहता है, इसलिए शाम को चलने जाता है वाइफ के साथ कि चल चालेवाजी ये जोड़े। थोड़े थोड़े दिन में पूछता है तबीयत तो ठीक है ना। वो कंफ्यूज्ड है, उसको पता नहीं हो क्या रहा है, पर मां को भरोसा है। और बच्चा जब फेल होके भी आता है ना, 10th और 12th के अभी एग्जाम नहीं हुए, तो बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि सर ये एग्जाम क्यों नहीं हुए, आपको क्या लगता है। मैं उनको कोई जवाब नहीं देता हूं, पर मैं सिंपल लाइन बता देता हूं उनको कि किसी मम्मी से बात करो या किसी बड़ी बहन से बात करो। जब बेटा या छोटा भाई फेल होके आता है ना, तो मम्मी को तो कई बार मालूम भी नहीं होता है कि कौन सी कक्षा में और क्यों फेल हुआ, पर वो धीरे से एक लाइन बोल देती है कि बेटा कोई बात नहीं, दोबारा मेहनत कर, पास हो जाएगा। भरोसा है। आप में से बहुत सारे लोगों के हस्बैंड बिजनेसमैन होंगे और आप भी बिजनेस कर रहे होंगे। यस नो? जैसे मैन के बारे में बताया, बीइंग एन आर्किटेक्ट एंड बिल्डर, बहुत सारे लोग हैं, आई एम अवेयर कि अब सब लोग अपना बिजनेस कर रहे हो। यस नो? और जब आपके हस्बैंड या आप उनसे बात कर रहे हो बिजनेस के बारे में, ये तो ओपन एंड लेस है, मतलब कुछ पता नहीं। मैम कह रहे थे ना शायद 2 साल तक जीना पड़ेगा इसके साथ। मैम ने बताया हमें, राइट? थैंक यू फॉर योर गाइडेंस मैम, स्ट्रेट फ्रॉम योर माउथ बहुत फर्क पड़ता है। यू नो, धन्यवाद मैं हजारों लोगों तक ये पहुंचाऊंगा। पर पता नहीं कब होगा ये, राइट? और फिर भी जब आप एक दूसरे से बात कर रहे हो हस्बैंड के साथ या हस्बैंड आपके साथ, तो एक लाइन होती है, हो जाएगा, अभी उसकी चिंता मत करो, हो जाएगा। और ये जो लाइन है ना, और मैं एक लाइन और बोल देता हूं, रोटेरियन की वाइफ हो या रोटेरियन खुद हो, बड़ा सिंपल लाइन बोलता हूं, देने का वही सोच सकता है जिसका खुद पे भरोसा हो। अगर एक बार भी सोच आ गई ना कि मेरे पास कम है, तो फिर देना बंद हो जाता है। देने का मेरे पास है जितना, उससे कोई लेना देना नहीं है। देने का सीधा कनेक्शन भरोसे पे है कि मेरे पास अगर खाली भी हो जाएगा ना, तो नए सिरे से खड़ा करूंगा, पर आज तो दूंगा। और वैसे लोगों पे लोग भरोसा करते हैं। और यहां जितने लोग हैं वो सब भरोसेमंद लोग हैं।
और इसीलिए लोग हमसे और आपसे आशा करते हैं। ये इसलिए नहीं कि उनके पास ज्यादा या कम है, वो इसलिए कि उनका हम पे भरोसा है। वो ये जानते हैं कि यहां से पॉपकॉर्न मिलेगा, वो ये जानते हैं कि यहां थम्स अप है, और इसलिए जब आप सपोर्ट कर रहे हो, फिर गाने भी बजाएंगे, वीडियो भी बजेगा, पर मैं बेस तैयार कर रहा हूं। जिस समय आप सपोर्ट कर रहे हो, मेरा एक रिक्वेस्ट है, दूसरा वीक है जान के सपोर्ट मत करिए। मेरी रिक्वेस्ट आप समझ रहे हो? यस नो? हम उनके भरोसे पे खरे उतर रहे हैं, इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। मैं हमेशा मेरी टीम को बोलता हूं that we support people so that they win in their trust, कि उसने सही व्यक्ति में भरोसा रखा है। अगर उस समय खरे नहीं उतरेंगे तो भरोसा टूटेगा, आस टूटेगी, और अगर वो नहीं रहा तो बाद में कुछ रहता ही नहीं है। और अभी जो थोड़ा समय गया है ना, कोरोना के 40-45 दिन, लोग बहुत नजदीक आ गए। तो मैं एक थोड़ा सा पुराना वीडियो बजा रहा हूं, पर मुझे लग रहा है कि आप सबके साथ उसको बजाना बहुत जरूरी है, क्योंकि चेंज हो गया है चीजें। जो बदली है वो भी दिखेगी, जो समय पसार हुआ है वो भी दिखेगा, एक दूसरे के साथ जो हुआ है वो भी दिखेगा। बहुत सीनियर लोग हैं, इसलिए ये याद करके, जब आप बात कर रहे थे 2 मिनट मैंने निकाला ये वीडियो, और मैं आप आराम से देखना, राइट? 1 या 2 व्यक्ति मुझे मदद करें, जब वो वीडियो आपको दिखाई दे तो यस बोलना, ठीक है? और जब उसका ऑडियो सुनाई दे तो दोबारा यस बोलना, उतना विनती है, ठीक है? ओके, थैंक यू। इदावन, आपको मुझे होस्ट बनाना पड़ेगा जिससे मैं शेयर कर पाऊं। हो गया? हाँ, मुझे मालूम है, सर बोल रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। वो बहुत दूर से बात करेंगे तो भी पता चल जाए। अभी हमारी टीम बहुत स्ट्रांग है। हाँ, आपकी टीम में ही है ना हम। तो वही तो आनंद है। ठीक है, मैं बजा रहा हूँ, अभी स्क्रीन देखे तो हाँ बोलना। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैंने बहुत बार बजाया है, और पता नहीं कितने साल बाद इसको बजा रहा हूँ। स्क्रीन दिख रही है। थैंक यू मैम। It's 7 in the morning here. आवाज I'll mail it to you by this afternoon. दीदी आपके लिए छोड़कर गई है। Yeah. Yes, sir. No, sir. The budget is also approved. Yeah. We got the clearance. Right. हेलो, I'll call you back. मुझे लगा आपको तो कभी सुनने की फुर्सत मिलेगी नहीं, इसलिए मैंने सोचा आपके हैंडीकैम से ही बात कर लेती हूँ। मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है जब आप मुझे देखने बरेली आए थे। मुझे अभी तक ताज्जुब होता है कि मेरे सारे हाई फाई कजिन्स में से आपने मेरी जैसी टूटी फूटी अंग्रेजी बोलने वाली लड़कियों को कैसे पसंद किया। आपको याद है, आपने मजाक में एक बार कह दिया था, मैडम मेरे साथ बाइक पर बैठना है तो वेट लूज करना पड़ेगा। उस दिन के बाद शादी तक मैं हर रोज गंगानगर ब्रिज के 6 चक्कर लगाती थी। ऐसी कई बातें हैं जो आपको बताना चाहती थी, पर शादी के बाद वक्त ही कहाँ था आपके पास सुनने का। हनीमून के दूसरे ही दिन मुझे पता चल गया था कि चाय के बिना आपके दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। उस दिन मैंने सिर्फ चाय बनाना ही नहीं, आपको कंपनी देने के लिए चाय पीना भी सीख लिया। शायद आपको ये पता नहीं होगा, लेकिन उस दिन से पहले मैंने कभी चाय का एक घूंट भी नहीं पिया था। उस दिन के बाद आप लैपटॉप में टाइप करते रहे और मैं उसके साथ में चाय की कप रखती रही। आपको पता भी नहीं चलता था, लेकिन कई बार चाय ठंडी पड़ जाती थी और मैं फिर से चाय बना कर लाती थी। दिन ब दिन मुझे महसूस होने लगा है कि चाय के साथ
हमारे रिश्ते की गर्माहट भी कम हो रही है। मैं जा रही हूँ। सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि चाय पत्ती किचन की बीच वाली अलमारी में रखी हुई है, अब खुद ही बनाना सीख लो। और अगर चाय ठंडी पड़ जाए तो माइक्रोवेव में गर्म कर लेना। कैसे आना हुआ? तुम्हारे हाथ की बनी एक कप चाय पीनी थी। वक्त की बर्फ में जमे पड़े ये रिश्तों को पिघला, धीमी आंच की धूप में सेको, झप्पी की गर्माहट भर के प्यालों से नहलाओ, झप्पी की गर्माहट से तुम रिश्तों को नहलाओ। तुम तोड़ो मुरझाए रिश्तों की पत्ती, पानी डाल के खूब जोड़ो, सोए से सैलाब को तुम चम्मच डाल घुमेड़ो, जमे हुए लम्हों की मिश्री चूर चूर कर घोलो, हौले हौले रिश्तों को बस चुटकी भर उबालो, बीते कल की भाप चटक के रिश्तों को नहलाओ, झप्पी की गर्माहट भर के प्यालों से नहलाओ, झप्पी की गर्माहट से रिश्तों को एक कप और मेरे हाथ की वाग बकरी चढ़े। हम में से मतलब मैंने तो पिलाई है सालों तक, बहुत सारे लोगों ने मेरे हाथ की पिलाई, ऐसा हो गया होगा लॉकडाउन में। यस नो? हाँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं कुछ बोलना बुलवाना नहीं चाहता, आई रिस्पेक्ट इट, पर जो हम लोगों को देखना होगा हमने देख लिया होगा। और अभी तो ऐसी हालत हो गई है कि ये गाना भी आजकल सब लोग गाने लगे कि अभी न जाओ छोड़कर। 3 तारीख से सब खुलने वाला है, सब मना कर रहे हैं। हस्बैंड को कह रहे हैं अभी 7 दिन के बाद जाओ, अभी सेफ नहीं है। अभी सेफ है या नहीं वो मालूम नहीं, पर वो जाए वैसा मन नहीं है। बहुत सालों बाद इतनी करीब से एक दूसरे को फील करने का मौका मिल रहा है। बहुत सारे व्यक्तियों को मिस कर रहे हैं, और उसमें से एक व्यक्ति है जो मैंने लास्ट सेशन में दिखाया था। बहुत सारे आपके स्पाउस ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि ये जरूर शेयर करना, तो वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। और वो व्यक्ति है, आप में से कितने लोग नानी माँ के यहाँ वेकेशन के लिए गए हो? जरा हाथ ऊपर करना या थंब दिखाना। नानी मामा ना घेर वेकेशन, हाँ जरा हाथ ऊपर करिए, मैं देख रहा हूं। मुझे 4 स्क्रीन देखने पड़ते हैं, तो हाथ ऊपर रखना है। वेरी गुड, थैंक यू। मतलब बहुत सारे लोग है ना, बहुत सारे लोग। तो मैं उनके लिए एक छोटी सी कविता बजा रहा हूं, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, एकदम नई है, शायद आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। और जब तक नया बजा रहा हूं ना, मैं बता देता हूं कि मेरा वाघ बकरी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, सो जस्ट शेयर कर रहा हूं, ठीक है? सो जोक सपाट, बट जब तक चल रहा था तब तक मस्ती कर ली। पर ये सुनना, आप में से भी शायद सीनियर रोटेरियन कोई नानी होगी, कोई दादी होगी, कोई सीनियर मॉम है, किसी के बच्चे शादी करने को तैयार है, तो ये सब आपके लिए भी है। सो आई एम प्लेइंग इट फॉर ऑल ऑफ अस।
कैसे आप लोग? तो 2-3 दिन से कुछ जहन में था तो सोचा आप लोगों से बांट लूं। कहा है कि ऐसे बुरे फंसे हैं कि नानी याद आ गई, ऐसे बुरे फंसे कि नानी याद आ गई, मम्मी तेरी मम्मी की सारी कहानी याद आ गई। अब देखना पराये शहर में बैठकर बस सांस लिए जा रहे। मम्मी यार तेरे खाने के सपने आजकल दिन रात आ रहे हैं। अब खुद से बनाना पड़ता है ना, तो सोचता हूँ मैं कि 2 मिनट आती हूँ बोलकर किचन में ऐसा क्या तो ना करने जाती थी तू। मसाले थे, घी की खुशबू, ये तेरे हाथों का जादू। पत्थर भी प्लेट में लेके आती थी ना तो सोना करती थी। अब देख तेरी परवरिश ने क्या हाल कर दिया। इस लॉकडाउन ने तो तेरे राजा बेटा को निडाल कर दिया। यार बर्तन मांजने क्यों नहीं सिखाया माँ तूने? ये पंखा भी गंदा होता है, ये राज क्यों नहीं बताया माँ तूने? हर रोज नए तरह से किचन में आग लगा लेते हैं। हाथ पकड़ के रोटी बेलना क्यों नहीं सिखाया माँ तुमने? कभी दाल जलाते हैं, कभी सैंडविच बनाते हैं। सोचता हूँ कितने खुश नसीब है वो लोग जो अभी भी इन दिनों में अपनी माँ के हाथ का खाते हैं। बताना चाहिए था ना कि ठंडी रोटियों पे घी फैलता नहीं है। बताना चाहिए था ना कि 4 दिन पुराना खाना ये बदन झेलता नहीं है। तेरे खाने की खुशबू ना रह रह कर आती। तुझे कभी थैंक यू नहीं बोलना ना, ये बात बहुत सताती है। तेरे हाथों में जादू है, दुनिया की बेस्ट इंसान तू ही है। कभी फोन पे तो नहीं बोल पाए, पर हाँ जमीन पर भगवान ना ऐसे बुरे फंसे हैं कि नानी याद आ गई। मम्मी तेरी मम्मी की ना सारी कहानी याद आ गई। हाँ नो मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं समझ पा रहा हूँ एक। या थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। या थैंक यू। मतलब मुझे मालूम है यही दिखाने आया हूँ, बाकी कुछ मतलब कहने के लायक मैं खुद को समझता नहीं हूँ, क्योंकि जो 2 शब्द मैंने बोले ना वो मैं डेली महसूस करता हूँ। और इसीलिए जब सेशन का टाइटल देने को आया तभी इसके अलावा शब्द नहीं सूझे। बहुत अलग अलग पैमाने पे मैं इस शब्द को मतलब सुनता, समझता, सीखता, सिखाता आया हूं, पर ये फंडामेंटल है कि अगर मेरे पास नहीं है तो मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता, और अगर भरोसा नहीं है तो कोई मेरे पे आस नहीं रखता है। बड़ा बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कुछ कुछ दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। मैं आपको बहुत साल बाद मुझे और एक कहानी याद आई। आपने बहुत सारे लोगों ने कुछ लिखा है, मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाता हूँ बिकॉज आई फोकस ऑन पीपल, राइट। मैं लोगों को देखता हूँ, पर थैंक यू आप सब लोग जो लिख रहे हो, आप सबका धन्यवाद। मुझे मालूम है कि दिस इज हू यू आर, आप ऐसे ही हो। तो मैं आपको छोटा सा एक होप और सपोर्ट को जोड़ता हुआ एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये एक अमेरिकन स्टोरी है। एक छोटा सा बच्चा है 8 साल का, उसके दोस्त की मम्मी एक्सपायर हो गई, और वो 8 साल का बच्चा अपनी मम्मी से जाके पूछता है कि मुझे मेरे दोस्त की मम्मी को मिलने जाना है, मैं जा सकता हूं क्या? तो मम्मी ने दिमाग में सोचा कि ये क्या करेगा जाके, फिर बोला नहीं जा बेटा, तेरे को मन हुआ है तू जा। तो बेटा गया, थोड़ी देर में वापिस आया, और फिर मम्मी ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा आप अपने दोस्त के घर जाके आए? तो
बेटे ने बोला हाँ मम्मी मैं जाके आया। बोले किस लिए गया था? उनको सपोर्ट करने सब लोग उनको मिलने जाते हैं, तो मुझे लगा मैं भी सपोर्ट करके आऊं। बेटा तू क्या सपोर्ट करके आया? बोले मैं ना जाके उनकी गोद में बैठ गया और मैंने उनको रोने में मदद की। क्या ये है भरोसा, ये है आस, और यही है सपोर्ट। और मैं बताऊं आपको कि कई बार ऐसा होता है कि जिनको वो चाहिए ना वो मांग नहीं सकते। या प्रियंका मैम, दैट्स द ट्रुथ। बहुत सारे लोग उनको मालूम है कि दूसरे के पास कुछ है, पर कभी खुददारी, कभी दिक्कत, कभी संस्कार, कभी स्वभाव, कभी ईगो, पता नहीं क्या क्या हो सकता है जो दूसरों से मदद लेने को रोकता है। पर मैं एक बात पूरा जिंदगी, ये मेरा इंडिविजुअल एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूं, मैं ये देख पाता हूं कि जिन पे भरोसा है ना वहां मांगने में झिझक नहीं होती। देयर इज नो हेजिटेशन वेयर देयर इज कंप्लीट ट्रस्ट। और मैंने भी बहुत बार किया है, शायद आपके घर पे भी आपके बेटे या आपके हस्बैंड ने या आपके पापा ने या आपके भाई ने किया होगा कि आप सो रहे होंगे और वो उठा देंगे, है ना, के दाल गरम कर। से क्या है यार, सो रही हूं 15 मिनट के लिए, दाल गरम करो, भाई काम नहीं है भाई तू। But then you would smile, stand up and do whatever it takes. तो और एक छोटा सा लास्ट में गाना भी बजेगा। वो मुझे मालूम है वो वातावरण थोड़ा भावुक है, पर आप लोग ही भावुक हो। वुमनहुड इज इमोशन इटसेल्फ। वही पोरिंग, जहां से उसकी बारिश होती है वही तो जगह है, और 100 लोग हो तो कम होने की तो संभावना नहीं है, इट मल्टीप्लाइज। तो और एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूं जिससे चीजें एकदम क्लियर हो जाए। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये खुद से मैं बहुत रिलेट करता हूं इसको, इसलिए शेयर कर रहा हूं। छोटा सा वीडियो है, ये मैं बहुत बार देखता हूं, और जब भी मौका मिले विथ ऑल ऑफ अस, जब भी आप लोग के साथ मिलने का मौका मिलता है, ये मैं हमेशा बजाता हूं, so that all of you remember whom you love। आप जिनको सबसे ज्यादा शायद प्यार करते हो उनको याद करने का एक छोटा सा है। मैं साथ में हिंदी में बोलता रहूंगा तो डिस्टर्ब मत होना, इंग्लिश हिंदी दोनों साथ में होगा। आपने बहुत बार देखा होगा, पर आज ये वीडियो जब देखो तो इसको होप और सपोर्ट के नजरिए से देखना, कुछ अलग दिखाई देगा। Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. बहुत handsome है। The smartest. बहुत smart है। The most clever. बहुत बुद्धिमान। The kindest. बहुत दयालु है। Superman. वो मेरे सुपरमैन। Daddy wants me to do well at school. पढ़ाई में भी अच्छा करूं ऐसा वो चाहते हैं। Daddy is just great. बहुत बढ़िया। He lies. पर वो बोलते हैं।
about having a job. वो कहते हैं हमारे पास अच्छा काम है, चिंता मत करो, झूठ बोलते हैं। He lies about having money. वो कहते हैं हमारे पास सब कुछ है, झूठ बोल रहे हैं। He lies that he is not tired. वो कहते हैं बेटी मैं स्वस्थ हूँ, बोलो क्या काम है, झूठ बोल रहे हैं। He lies that he is not hungry. कहते हैं बेटा आप खाओ, मुझे भूख नहीं है, it's for you, झूठ बोल रहे हैं। He lies that we have everything. हमारे पास सब कुछ है बेटा, जो चाहिए वो बोलो, झूठ बोल रहे हैं। He lies about his happiness. उनकी खुशियों के बारे में झूठ बोलते हैं। He lies because of me. मेरी वजह से झूठ बोलते हैं। मैं और कुछ तो नहीं कहना चाहता, पर एक बात कहता हूं कि इसके जो डैडी है ना, वैसे हम सभी है। ऑल मैन आर लाइक दिस। यानिदा मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग। मतलब वो झूठे हैं। रोटरी के प्रेसिडेंट भी है, बिजनेसमैन भी है, कम्युनिटी में कोई लीडरशिप का रोल भी ले रखा है, और घर पे भी जिम्मेदारी है, पर बोल नहीं सकते वाइफ को कि मुझे आपका मदद चाहिए। जब भी उनसे पूछेंगे ना कैसा चल रहा है, बोलेंगे बढ़िया है। तो जब वो झूठ बोले तो समझ लेना उनको मदद की जरूरत है। पर कभी कभार हम ये बोल देते हैं कि भाई घूमते रहते हो रोटरी में, बिजनेस के लिए समय, मेरे लिए ही टाइम नहीं है। एंड दैट्स ओके, वी आर ऑल इक्वल ह्यूमन बीइंग्स, हम सब एक से ही हैं। पर मेरे विनती है समझ ले कि हम सब झूठे लोग हैं, वी आर ऑल लायर्स। मैं मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में जो मेल है, जिनका डोमिनेंस खत्म हो गया है, इसलिए मेल डोमिनेटेड बोलते हैं। आप समझते हो ना, पास्ट टेंस है ये। So, मैं मेरी बेटी को हमेशा बोलता हूं कि बेटा जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो 20 में से 19 लड़कियां होंगी और एक लड़का होगा जो बेचारा, जो मैम पिंकी मैम कह रहे थे ना, 50 लोग के बीच में एक जना होगा, तो आपको ऑड नहीं लगना चाहिए। वो रोल रिवर्स होने वाला है। So we are all liars and we need your support because we trust you. ये मैं सभी मेल प्रेसिडेंट्स की ओर से कह रहा हूं। जब रोल नहीं निभा पाएंगे, झूठ बोलेंगे, बाहर जाना है, दोस्त के वहां जाना है, असल में रोटरी के कॉल पे जाना होगा, तो उस वक्त अगर आप वहां जुड़े होंगे, सी द जॉय। और हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर पारदर्शिता है तो नथिंग लाइक इट। और जब हम पहली बार मिले थे एजी के कन्वेंशन में, तब मैं ये लाइन बोला था और मुझे आज याद आया है कि मैं जैसा हूं और जैसा नहीं हूं, अगर मैं रह सकता हूं किसी के साथ, तो फिर जीने का मजा और हो जाता है ना। और इसलिए मेरे पास जो 10 मिनट है, मैं एक छोटा सा गाना बजाना चाहता हूं। मेरे पास 2 ऑप्शन है। या थैंक यू मैम। और
चॉइस है, मुझे अभी चूज करना है, क्योंकि आप लोग के साथ तो शायद 2-3 दिन तक भी ऐसे बातें करते रहूंगा तो शायद कम नहीं होगा, बट एक छोटा सा गाना बजाने का मन है। और मुझे हमेशा ये लगता है कि ये जो गाना है ना, वो अगर इसलिए कह रहा हूं कि ये मेरा प्रार्थना है, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर ये सब लोग याद रखे, स्पेशली मेरे घर पे जो 3 लोग हैं, तो वो मुझे ट्रैक पे रखेंगे। और साथ में गाओगे आप सब लोग? गीता मैम, गीता यस यस यस, सबको 10 मिनट बनाने अनम्यूट करी शकाय, 5.5 मिनिट નું ગીત, 4 મિનિટ બધાની વાતો એટલે ખાલી અનમ્यूट कर दो, वीडियो बंद रखो, करो आवाज तो आप तक पहुंचेगा। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। थैंक यू। यू नो, लास्ट में मैं बता देता हूँ ये गाना है, सबको म्यूट कर दीजिए जरा। हो गया। मैं थोड़ा फिर आप कंक्लूड करिए और 5 बजे एग्जैक्ट मीटिंग खत्म होगी। तो मैं एक एक करके 8 चीजें बोल देता हूँ, ये जो गाने के अंदर है। कभी शांति से ये गाना आज के बाद सुनना तो पता चल जाएगा। और वो पहला लाइन है, मुकम्मल कर भी आओ। मुकम्मल करना मतलब होता है जो अधूरा है उसको पूरा करो। और मेल मेंबर को जो हमेशा याद दिलाता है वो हमेशा या तो वाइफ या बहन या मम्मी होती है कि चीजें अधूरी नहीं छोड़ते। मुकम्मल करना उनसे सीखते हैं। दूसरा, भूल कबूल करना कि बेटा गलती होती है, मम्मी से कुछ मत छिपाओ। और बड़े होने के बाद अगर लेडी बॉस होती है ना, तो लोग अपनी गलतियों को आराम से एक्सेप्ट कर सकते हैं। तीसरा, एक एक करके सुन लेना, मयस्सर बोलते हैं। मयस्सर का मतलब होता है कि जो चीजें हो सकती है, गेटेबल। तो बच्चा जब भी निराश होता है, हस्बैंड निराश होता है ना, तो एक ही व्यक्ति बोलता है हो सकता है, और वो होती है या तो मम्मी या तो वाइफ। और एक होता है आस बोलते हैं, इच्छा। और इच्छाओं का स्तर बढ़ाने वाली या तो वाइफ होती है या मम्मी या तो बहन। और 5वां होता है बादस्तूर, मतलब चीजें पहले जैसी हो जाएगी। और ये भरोसा भी, ये आस भी, ये होप भी जो दिलाता है। और मुसलसल बोलते हैं, कंटिन्यूअस, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस, नियमितता। और जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है राह। लड़के या हस्बैंड या बेटा कभी राह से भटकता है तो आदत से छुड़वाने से लेके बहुत सही जगह पे या तो बेटी लाती है, या तो बाप लाता है, या तो माँ लाती है। क्योंकि मैंने जब एडिक्शन फ्री के प्रोजेक्ट्स में अभी भी करता हूँ बहुत साल तक, तो मैंने एक आंकड़ा जरूर देखा है कि जब बेटी कहता है ना, तो बाप तंबाकू या सिगरेट छोड़ता है, या बेटी का जन्म होता है उस दिन छोड़ता है। बाकी कितना भी काउंसलिंग ले लो, बहुत सारे लोग नहीं छोड़ते। और इसीलिए 8वां और लास्ट, कोई भी चाह अगर रुकी है तो उसको जगाने का और उसको पूरा करने का जिम्मा भी वाइफ ही देती है। तो आपके हस्बैंड प्रेसिडेंट है, इलेक्ट है, मतलब है ही। तो जो जो उनके दिल में चाह है ना, वो रुके नहीं और कंप्लीट हो, वो आप कर सकते हो। ऐसी आशा और ऐसे सपोर्ट को अपेक्षित रखते हुए मैं
गीताबेन को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आपसे बात करें। आप सबका धन्यवाद, आपने बहुत 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 प्यार दिया। थैंक यू वेरी मच।